नमो नमः मित्राणि। आज हम आपके प्रथम पाठ जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा भाग 1 उसके प्रथम पाठ जो शब्द परिचय भाग 1 के नाम से है उसको आज हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले आपको पुस्तक के अंत में जाना होगा, क्योंकि यहाँ पुस्तक के अंत में कुछ सामग्रियाँ दी जाती हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ लिखा है संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। जो संस्कृत है उसमें 3 लिंग हैं। संस्कृत में 3 लिंग नहीं है, संस्कृत के अंदर जो शब्द मिलेंगे उन शब्दों में आपको 3 लिंग मिल जाएंगे। तो कौन कौन से लिंग हैं? वह पुल्लिंग। पुल्लिंग किसके लिए प्रयुक्त होता है? पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है। मैंने पहले भी बताया था, अभी जो पिछली वीडियो हुई थी उसमें बताया था कि पुल्लिंग का अर्थ है जो पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। लड़कों के लिए प्रयुक्त होता है, वॉइस के लिए जो प्रयुक्त होता है ना, जैसे ही होता है ना, हर होता है, ही हिज होता है ना, हर तो स्त्रीलिंग में आता है। तो ऐसे ही स्त्रीलिंग में क्या प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में होता है जो स्त्रीलिंग लड़कियों के लिए प्रयुक्त होता है, बालिकाओं के लिए प्रयुक्त होता है, उसको हम स्त्रीलिंग के शब्द कहते हैं, जो शी हर। नपुंसक लिंग में, नपुंसक जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनमें जान नहीं होती, सामान्यतः समझिए, वैसे कुछ चीज़ हैं जिनमें जान होती है, जान नहीं होती, फिर यह पुल्लिंग में अथवा स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, पर जो मुख्यतः है उसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में नपुंसक लिंग उनको ही कहते हैं। फिर संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में जो है 3 पुरुष होते हैं। पुरुष मतलब क्या होता है? अगर आपने इंग्लिश पढ़ा हो तो प्रथम पुरुष मतलब होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। जो थर्ड पर्सन होता है यानी अन्य पुरुष, उसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं संस्कृत में, इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। फिर मध्यम पुरुष होता है, इसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं, सेकंड पर्सन। जो सेकंड पर्सन होता है यानी जो दूसरा आदमी जिससे हम डायरेक्ट बात करते हैं उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। और उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, यानी जो हम स्वयं से बात करते हैं, स्वयं के लिए प्रयुक्त करते हैं, उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे प्रथम पुरुष के लिए अर्थात हम जो थर्ड पर्सन उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? ही, शी ऐसा प्रयोग करते हैं। और जो मध्यम पुरुष उसके लिए यू, योर ऐसा प्रयोग करते हैं। और उत्तम पुरुष के लिए आई, मी ऐसा प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही संस्कृत में त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं। अभी हमने जाना कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग नाम से 3 लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग से 3 लिंग होते हैं। फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के नाम से 3 पुरुष होते हैं। और मैंने बता दिया कि प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट नहीं थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। और संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। अब संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं, यानी एक व्यक्ति अगर कोई है तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग होता है, और 2 लोग हैं तो उसके लिए द्विवचन का प्रयोग होता है, और 3 लोग हैं तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। यह सास बहू वाले बहुवचन का प्रयोग नहीं है, ठीक है। यह बहु मतलब अधिक वाले, बहु मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके लिए बहुवचन होता है। तो ठीक है, अब हमको पढ़ना क्या है? यहाँ पर हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रथम पुरुष की क्रियाएं। प्रथम पुरुष यानी करोति कुरुतः कुर्वन्ति, पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, हसति हसतः हसन्ति, वदति वदतः वदन्ति और गायति गायतः गायन्ति। यह क्रिया जो है वह प्रथम पुरुष की है, ठीक है। और उनमें एक वचन द्विवचन से हो जाएंगे। जैसे पठति होता है, पठति मतलब एक पुरुष के लिए, पठतः मतलब दो लोगों के लिए, और पठन्ति अर्थात बहुत से लोगों के लिए। अब ऊपर चलते हैं, अब आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर आप यह चीज़ समझ गए तब आपको यह चीज़ बहुत जल्दी समझ में आएगी। सबसे पहले हम जानते हैं एषः कहा। एषः जो शब्द लिखा है यह पुल्लिंग का है। पुल्लिंग मतलब पुरुष के लिए जो प्रयुक्त होता है। तो देखिए, मैंने कहा था आपसे कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं जिनको हम पुल्लिंग में लेते हैं। तो यहाँ चषका मतलब होता है गिलास। आप एक पेन पुस्तक रखिए साथ में, उसमें लिखिएगा कि जो चषका मतलब होता है वह गिलास होता है। चषका मतलब क्या होता है? गिलास। तो यहाँ लिखा एषः कहा। गिलास क्या होता है? गिलास में जान नहीं होती, पर उसको हम जो संस्कृत वाले हैं वह पुल्लिंग में लेते हैं, क्योंकि संस्कृत में कोई चीज़ उसकी सांस लेने और न लेने पर निर्धारित नहीं होती, उसके पीछे जो प्रत्यय लगे होते हैं उस प्रत्ययों पर निर्धारित होती है। तो ये प्रत्यय वाली बात अलग है
जब आप बड़े लेवल की संस्कृत पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं और वह किस प्रकार से लिंग निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर जो आप जानेंगे इनका जेंडर क्या है। एषः का मतलब यह क्या है, यह पास के लिए है। एषा मतलब जो एषः शब्द आपके लिए कभी भी प्रयोग होगा, एषः यह पास के लिए प्रयुक्त होता है। जब हम कोई पास की वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं ना, पास में कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, महिला हो, चल जा, पास की वस्तु के लिए जो प्रयोग होता है उसके लिए हम एषः का प्रयोग करते हैं। एषः यह पुल्लिंग के लिए है, यानी एषः कहा। एषः मतलब यह, कहा मतलब क्या है। लिख लीजिएगा पुस्तक में, एषः मतलब यह, कहा मतलब क्या है। तो अब कोई उत्तर दे रहा है दूसरा व्यक्ति कि एषः चषकः, यह चषक है। एषः मतलब यह, चषकः मतलब गिलास, चषकः मतलब गिलास जिससे आप पानी पीते हैं वह गिलास। तो फिर वह दूसरा प्रश्न करता है क्यम, किम, किम मतलब क्या। एषः, एषः मतलब यह, बृहत् मतलब बड़ा है, क्या यह बड़ा है। तो क्या है, बड़ा दिख रहा है आपको गिलास, जो ये चषक बना है यहाँ पर, चषकः जो है वह चषक क्या बड़ा है। तो ना, एषः लघु नहीं, एषः अर्थात यह, लघु अर्थात छोटा, एषः लघु यह छोटा है, क्योंकि यह बड़ा थोड़ी है, गिलास छोटा सा है, इतना बड़ा थोड़ी गिलास बना है वहाँ पर। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा कि एषः अर्थात यह, कहा अर्थात क्या। तो एषः क्या है, यह क्या है। एषः चषकः, यह चषक है अर्थात गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। ना, एषः लघु यह छोटा है। अब अगला जो है यह दूर के लिए। अभी हमने जाना पास के लिए, अब हम दूर के लिए। दूर के लिए क्या प्रयुक्त होता है, अब हम क्या जानेंगे, दूर के लिए। ठीक है, अभी हमने जाना था पास के लिए, अब हम जानेंगे दूर के लिए। तो दूर के लिए क्या प्रयुक्त होता है, सहा। ठीक है, सहा कहा, यह दूर है और यहाँ पर यह बहुत पास था, ज़्यादा गैप नहीं था। तो सहा कहा, शाह मतलब बह, सहा मतलब बह, कहा मतलब क्या अर्थात अथवा कौन। सहा मतलब को क्या अर्थात कौन, दोनों ले सकते हैं आप। यहाँ पर हमने लिया था एषः कहा, तो यह कौन है अथवा यह क्या है, यह भी हम मान सकते हैं। यहाँ भी हो सकता है शाह कहा, वह कौन है और वह क्या है। तो वह कौन है, तो वह शौचिकः, सः शौचिकः, सः शौचिकः, सः अर्थात वह, शौचिकः अर्थात दर्जी, जो आपके कपड़े की सिलाई करता है उसका हम संस्कृत में शौचिक कहते हैं, अर्थात जो सिलाई करता है आपके कपड़ों की, दर्जी। तो सः दर्जी अर्थात वह दर्जी है, सः अर्थात वह, कहा अर्थात क्या अथवा कौन, और शौचिकः अर्थात दर्जी। आपकी पेपर में, प्रश्न पत्र में पूछ सकता है पेपर में कि शौचिकः अर्थात किम, शौचिकः अर्थः किम। तो शौचिकः मतलब क्या होता है, शौचिकस्य अर्थः किम। तो आपको लिखना होगा शौचिकस्य अर्थः दर्जी, हिंदी भाषा में। शौचिकः किम करोति, अब यह प्रश्न पूछता है कि शौचिकः किम करोति, वह शौचिकः अर्थात दर्जी, किम अर्थात क्या, करोति अर्थात करता है। तो वह शौचिक क्या करता है। तो अब उसका एक और प्रश्न करता है किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। किम सः खेलति, क्या वह, आप लोग अपनी पुस्तक में भी लिखते रहिएगा, क्या वह खेलता है, क्या वह जो व्यक्ति है शौचिकः वह खेलता है। तो आपको क्या दिख रहा है, खेलता हुआ दिख रहा है ना, नहीं, सः वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्रों को सिलता है, वह वस्त्रों को सिल रहा है, इसलिए वह खेल नहीं रहा है, वह वस्त्रों को क्या कर रहा है, सिल रहा है, इसलिए वह दर्जी है। तो ये ना अर्थात नहीं, सः अर्थात वह, वस्त्रम अर्थात वस्त्र को, सीव्यति यहाँ पर सीव्यति अर्थात होता है सिलना, तो सिल रहा है या सिलता है, तो वस्त्रों को सिलता है। ना सः वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र को सिलता है, यह हो जाएगा। खेलति अर्थात खेलना। अब यहाँ पर हमने एक वचन की चीज़ें देखी, जो यहाँ पर आप देखा यह सब क्या था, एक वचन का था, पुल्लिंग का था। ठीक, एक वचन ना यहाँ लिख दिया, और पुल्लिंग का था। पुल्लिंग मतलब पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, उसको हम पुल्लिंग कहते हैं।
तो जो यहाँ के ऊपर की चीज़ें जानी आपने, एषः कहा, सः कहा, यह पुल्लिंग के लिए था। अब पुल्लिंग के लिए ही है पर वह द्विवचन में आ जाएगा। अभी हमने एक वचन का अध्ययन किया है, अब द्विवचन का करेंगे। एतौ कौ, एतौ कौ, यह दोनों कौन हैं? एतौ अर्थात यह दोनों, सः तौ ते ऐसे बनते हैं सहा के, और एषः एतौ एते यह बनते हैं एषः के। तो यहाँ एषः क्रिया था, एषः कहा, अब यहाँ हो गया एतौ कौ। वहाँ था यह क्या है, यह कौन है, अब यहाँ हो जाएगा एतौ कौ, यह दोनों कौन है, यह दोनों क्या हैं। तो एतौ कौ, तो यह दोनों कौन है। एतौ अर्थात यह दोनों, कौ अर्थात कौन, और है यह आपको मन से लगाना है। एतौ शुनकौ स्तः, एतौ शुनकौ स्तः, एतौ अर्थात यह दोनों, शुनकौ अर्थात कुत्ता। समझ रहे हैं? कुत्ता आप चित्र से देखकर भी समझ सकते हैं, चित्र में भी छपा हुआ है, बताने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि एतौ शुनकौ स्तः। तो कुत्ते दिख रहे हैं आपको, दो कुत्ते। तो संस्कृत में द्विवचन होता है, एक इंग्लिश में नहीं होता, हिंदी में नहीं होता द्विवचन, सिंगुलर प्लूरल होता है हिंदी में और इंग्लिश में, और हिंदी में होता है एक वचन बहुवचन, पर संस्कृत में द्विवचन होता है, यानी दो लोगों के लिए प्रयुक्त। तो दो यहाँ पर क्या है, कुत्ते हैं। उन दो कुत्तों के लिए कहा गया एतौ कौ, यह दोनों कौन हैं। तो उसका उत्तर दिया किसी ने कि एतौ शुनकौ स्तः, यह दोनों शुनकौ, शुनकौ अर्थात कुत्ते, स्तः अर्थात हैं। अब यहाँ पर अस्ति स्तः सन्ति ऐसे रूप चलें अस धातु के, ठीक है। अस भूवि एक धातु है, वह अलग चीज़ है, पर स्तः मतलब होता है दो व्यक्तियों के लिए। और यदि कोई एक व्यक्ति होता तो हम कहते कि एषः शुनकः अस्ति, एषः शुनकः अस्ति, यह कुत्ता है। और दो कुत्ते होंगे तो क्या कहेंगे, एतौ शुनकौ स्तः। और बहुत सारे कुत्ते होंगे तो क्या कहेंगे, एते शुनकाः सन्ति, यह बहुत सारे कुत्ते हैं। आगे हम जानेंगे। अब किम एतौ गर्जतः, क्या यह गरजते हैं। किम अर्थात क्या, एतौ अर्थात यह दोनों, गरजतः अर्थात गरजते हैं। तो क्या कुत्ते गरजते हैं? आपने सुना कभी कुत्ता गरज रहा है? भौंकता सुना होगा आपने, कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता गरजता थोड़ी, गरजता कौन है, शेर गरजता है। तो यहाँ पर शेर थोड़ी है, ये कुत्ते हैं। तो क्या कुत्ते गरज रहे हैं? तो नहीं। उत्तर देता है कोई व्यक्ति, ना नहीं, एतौ अर्थात यह दोनों, उच्चैः अर्थात ऊंचे से, बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, कहा बुक्कतः, बुक्क अर्थात बुक्कति, बुक्कतः बुक्कन्ति। मैंने अभी सुनाए थे, गायति गायतः गायन्ति, पठति पठतः पठन्ति। तो यहाँ पर बुक्कतः ऐसे ही जैसे पठतः बनता है, ऐसे बुक्कतः बना। बुक्कति अर्थात भौंकते हैं, और बुक्कतः अर्थात वे दोनों भौंकते हैं। तो यह दोनों जो कुत्ते हैं वे क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। भौंकते हुए दिख तो नहीं रहे, पर उसमें लिखा है तो हम मान लेते हैं कि भौंक रहे हैं। तो किम एतौ गर्जतः, क्या यह दोनों गरजते हैं? नहीं, ना। एषः एतौ उच्चैः बुक्कतः, ऊंचे स्वर से क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। अब अगला देखते हैं, यह द्विवचन का था, अगला भी द्विवचन का ही है। हमने ये जाना था पास के लिए, एतौ कौ, यह पास के लिए था। अब हम जानेंगे दूर के लिए। यह पास में था, यह कोई गैप नहीं था, अब यहाँ पर गैप आ गया है। यह देखिए, यहाँ कोई गैप नहीं था ना, तो यहाँ पर यह पास के लिए था, अब यहाँ गैप आ चुका है। तो इस गैप को समझ लीजिए कि यहाँ पर सह तौ ते के रूप चलेंगे, जो हमने वहाँ देखा था ना, सह कहा, सह सोचि कहा। अब यहाँ पर तौ कौ, सह तौ, तौ कौ अर्थात वे दोनों कौन हैं। तो तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ बलिवर्दौ, तौ अर्थात वे दोनों, कौ अर्थात कौन हैं। यहाँ पर भी कौ था, कौ अर्थात कौन है, कौन है, यह द्विवचन का है, कौ अर्थात द्विवचन का प्रयोग है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और तौ अर्थात वे दोनों, तौ अर्थात वे दोनों, दूर वाले दोनों। और एतौ अर्थात यह दोनों, पास के लिए यह दोनों, एतौ अर्थात पास वाले के लिए यह दोनों, और तौ अर्थात वे दोनों दूर के लिए। तो तौ कौ अर्थात वे दोनों कौन हैं। तो अब कोई उत्तर देता है कि तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ अर्थात वे दोनों, बलिवर्दौ अर्थात बैल, बैल देखे हैं जो गाय के पुल्लिंग की श्रेणी में आता है, उसको बैल कहते हैं। तो तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों क्या हैं, बलिवर्द, बलिवर्द अर्थात बैल हैं, और उसका द्विवचन है बलिवर्दौ, बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः, ऐसे रूप चलते हैं उसके। तो बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बलिवर्द हैं, बैल हैं। स्तः अर्थात हैं, यह द्विवचन की क्रिया है। स्तः, अस्ति स्तः सन्ति, अभी सुनाया था। तो स्तः जैसे शुनकौ स्तः, बुक्कतः, ऐसे ही स्तः ऐसा रूप बना। फिर
अगला प्रश्न पूछते हैं कि किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? आपने देखा उनको दौड़ते हुए? देख रहे हैं क्या दौड़ते हुए? दौड़ रहे हैं क्या? नहीं। तो किम अर्थात क्या, तौ अर्थात वे दोनों, धावतः अर्थात दौड़ते हैं। तो क्या वे दोनों दौड़ते हैं? ना। उत्तर दिया किसी ने, ना वे दोनों नहीं दौड़ते। तो क्या करते हैं? तो कहा तौ वे दोनों, क्षेत्रम क्षेत्र को, क्षेत्र अर्थात जो खेत होता है, खेत देखा है, खेत को कर्षतः अर्थात खींचते हैं। कर्ष धातु खींचने अर्थ में है, पर यहाँ आपको लेना है कि वह उस खेत को हाँक रहे हैं। ठीक है। वे दोनों, कौन वे दोनों? वे दोनों बैल किसको क्या कर रहे हैं? खेत को हाँक रहे हैं। हाँकना अर्थात उसका निराई करना, उसको जोतना, उसको जोत रहे हैं हल के माध्यम से। तो देख रहे हैं आप, किसान है वो हल पकड़ रहा है और दो बैल हैं वह आगे जा रहे हैं। तो वे बैल उस खेत को हाँक रहे हैं। तो ना तौ क्षेत्रम कर्षतः, ना नहीं, तौ अर्थात वे दोनों, क्षेत्रम अर्थात क्षेत्र को, कर्षतः अर्थात हाँकते हैं अर्थात जोतते हैं। अब अगला है पास के लिए। अभी हमने एक वचन पढ़ा, द्विवचन पढ़ा, अब आ रहा है बहुवचन। ठीक है। बहुवचन से आप समझिएगा कि जहाँ बहुत सारे लोग हों, दो या तीन से ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है प्लूरल और हमारी संस्कृत में होता है बहुवचन। अब हम प्रश्न है एते के, अभी हमने पढ़ा सहा, नहीं एषः पढ़ा था, है ना? एषः कहा, फिर पढ़ा एतौ कौ, अब हम पढ़ रहे हैं एते के। यह पास के लिए है, एतः एषः एतौ एते। एते अर्थात यह सब, एते अर्थात बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो यह सब, के अर्थात कौन, कौन है यह सब? यह जो सब हैं जो दिख रहे हैं चित्र में, यह सब कौन है? कोई प्रश्न कर रहा है। तो एते अर्थात यह सब कौन हैं, के अर्थात कौन है? तो उत्तर दिया किसी ने कि एते स्यूताः सन्ति। एते अर्थात यह सब, स्यूताः अर्थात बैग, बैग जानते हैं आप उसको, बैग BAG वाला बैग, झोला, इसे हिंदी में हम झोला कहते हैं, बस्ता कहते हैं। उस बैग के बारे में बात हो रही है कि एते स्यूताः सन्ति, यह सब जो हैं वह स्यूताः हैं। स्यूताः अर्थात बैग, सन्ति अर्थात हैं। अभी हमने पढ़ा था यहाँ क्रिया कि एषः चषकः, यहाँ चषका में अस्ति नहीं लिखा था, पर यहाँ लिखा था एते शुनकौ स्तः, यह शुनक है, यह दोनों कुत्ते हैं। यहाँ पर संति लिखा, मैंने बताया था अस्ति स्तः संति, संति अर्थात बहुवचन का प्रयोग है। तो यहाँ पर संति बहुवचन में आई। तो ध्यान रखिएगा कि एते अर्थात यह सब, के अर्थात कौन है? तो उत्तर दिया किसी ने एते अर्थात यह सब, स्यूताः अर्थात बैग हैं, बहुत सारे बैग, एक बैग नहीं है, बहुत सारे बैग, स्यूताः संति अर्थात हैं। फिर किम एते हरित वर्णाः, किम अर्थात क्या, एते अर्थात यह सब, हरित वर्णाः अर्थात हरे रंग के हैं। क्या ये हरे रंग के दिख रहे हैं आपको? यह जो बैग हैं क्या ये हरे रंग के हैं? तो नहीं, किसी ने उत्तर दिया कि नहीं, एते यह सब नीलवर्णाः सन्ति, यह सब किस रंग के हैं? तो नील वर्ण के हैं। नील अर्थात ब्लू, हरित अर्थात ग्रीन, क्या यह ग्रीन वर्ण, ग्रीन कलर के हैं। वर्ण अर्थात क्या होता है? कलर। ये लिख लीजिएगा आप अपनी जो पुस्तक लेकर बैठे हों, पुस्तिका लेकर बैठे हों, उसमें लिख लेना कि किम अर्थात क्या, एते अर्थात यह सब, हरित अर्थात हरा ग्रीन, हरित अर्थात हरा ग्रीन, और वर्णाः अर्थात वर्ण, वर्ण शब्द है वर्णः, तो वर्ण अर्थात होता है वहाँ पर रंग, कलर, COLOUR, स्पेलिंग भी बोल दी है। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं अर्थात नहीं, ना, क्या कहें? एते अर्थात यह सब, नीलवर्णाः सन्ति, नील वर्ण के हैं। नील वर्ण अर्थात ब्लू, नीला। तो एते नीलवर्णाः सन्ति, वर्ण अर्थात कलर, सन्ति अर्थात हैं। अब हम दूर के लिए प्रयोग करेंगे बहुवचन का। ते के, ते अर्थात वे सब, ते अर्थात वे सब, वे सब, ठीक है। ते अर्थात वे सब, ते अर्थात वे सब लिख लीजिएगा पुस्तक में। मैं बोल रहा हूँ बार बार, आपको वीडियो स्किप करने की आवश्यकता ना पड़े। हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे आज की वीडियो में। ते के अर्थात कौन हैं, वे सब कौन हैं? तो देख रहे होंगे आप चित्र में
कि वे सब लोग बूढ़े हैं, क्योंकि इनके सफ़ेद बाल हो चुके हैं, किसी किसी के तो बाल भी झड़ गए हैं। ठीक है तो जिनके बाल झड़ गए हैं तो आप प्रतीत कर सकते हैं कि यह बूढ़े लोग होंगे। तो उत्तर भी कोई व्यक्ति दे रहा है कि ते अर्थात वे सब, के अर्थात कौन हैं, तो उत्तर दिया किसी ने कि ते अर्थात वे सब, वृद्धा, वृद्धा, वृद्धौ, वृद्धा, ऐसे रूप बनते हैं। तो वृद्धा अर्थात बहुत सारे बुढ़े, बहुत सारे बूढ़े लोग, बहुत सारे एजेड लोग, बहुत सारे जिनकी उम्र बीत चुकी है, ऐसे जिनके सफ़ेद बाल हो गए हैं वो लोग। तो वृद्धा अर्थात बहुत सारे वृद्ध लोग, बूढ़े लोग, संति अर्थात हैं, बहुत सारे वृद्ध लोग, वृद्धा अर्थात बहुत से वृद्ध, बहुत से बूढ़े, संति अर्थात हैं। अब अगला प्रश्न किया उसने कि किम ते गायन्ति, किम अर्थात क्या, ते अर्थात वे सब, गायन्ति अर्थात गाते हैं, क्या वे सब लोग गाते हैं। अब यहाँ देखिए आप, क्रिया भी बहुवचन की ही है। गायन्ति जो क्रिया है, जो गायन्ति क्रिया है, और ये ते शब्द है, ते मैंने बताया था कि यह बहुवचन का है। बताया था ना कि अभी हम प्रथम वचन, एक वचन पढ़े, प्रथमा विभक्ति, फिर द्विवचन पढ़े, फिर अब हम बहुवचन पढ़ रहे हैं। तो बहुवचन में ते का प्रयोग हुआ है, सहा। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि सहा, तौ और ते। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ते, और ऐसे ही पढ़ते थे हमने गायति, गायतः, गायन्ति, ऐसा पढ़ा था ना, अस्ति, स्तः, सन्ति। तो यहाँ पर भी ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध लोग हैं। किम ते गायन्ति, गायति, गायतः, गायन्ति, यह भी बहुवचन का रूप है। तो क्या वे सब लोग गाते हैं, जो आप बूढ़े लोग देख रहे हैं, दूर के लिए प्रयोग में है। तिम, किम ते, ते सा तौ ते, दूर के लिए प्रयोग में होता है, सह तौ ते, वहल। क्या वे सब गा रहे हैं, तो नहीं। क्या आपको गाते हुए दिख रहे हैं, नहीं। उत्तर दिया किसी ने, नहीं। ते हसन्ति, नहीं अर्थात नहीं। ते अर्थात वे सब, हसन्ति अर्थात हंसते हैं, हसति, हसतः, हसन्ति, तो वे सब हंसते हैं। ठीक है, अब शब्दार्थ आप जान लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर आपको दिक्कत आई हो, आप लिख ना पाए हो, अब यहाँ देखकर लिख लेंगे। चषकः, चषकः अर्थात गिलास, गिलास उसकी स्पेलिंग भी लिखी है इंग्लिश में। और बृहत अर्थात बड़ा और लार्ज इंग्लिश में। शौचिकः अर्थात दर्जी, टेलर इंग्लिश में। खेलती अर्थात खेलता है, प्ले। और सीव्यति अर्थात सिलाई करता है, स्यूस, यह इंग्लिश में होता है। शुनकऊ अर्थात दो कुत्ते, शुनकऊ अर्थात दो कुत्ते, ध्यान रखिएगा। शुनकः मतलब एक कुत्ता होता है, शुनकः मतलब बहुत सारे कुत्ते होते हैं, और शुनकऊ मतलब दो कुत्ते होते हैं। टू डॉग्स, इंग्लिश में टू डॉग्स। गर्जतः अर्थात गरजते हैं, यहाँ गर्जतः यह भी दो लोगों के लिए है, दो गरजते हैं, दो कोई व्यक्ति हैं, शेर है, बाघ है, तो वो दो चीज़ गरज रही हैं। यह द्विवचन का है, तो गरजते हैं, रोअर, रोअर मतलब गरजते हैं। और उच्चैहि, उच्चैहि मतलब तेज़ी से, ज़ोर से, बहुत तेज़, आँख जो कानों को पसंद ना आए ऐसी आवाज़, उसको हम उच्चैहि कहते हैं। मतलब कानों को पसंद आए पर कानों तक सुन जाए, तो कोई सहन कर पाए, कोई ना सहन कर पाए, उसको उच्चैहि कहते हैं। ये उच्चैहि गरजती, वह तेज़ी से बोलता है, तेज़ी से गरजता है। शेर तेज से गरजता है ना, तो कानों में डर लगता है। लाउडली, इंग्लिश में कहेंगे लाउडली, उच्चैहि। अब इसके आगे देखिए, एतौ अर्थात ये दोनों, बुक्कतः अर्थात भौंकते हैं, ये दोनों को कहेंगे दिष्टु, दिष्टु। बुक्कतः यह भी दो वचन की, द्विवचन की क्रिया है, भौंकते हैं, वे दोनों भौंकते हैं। कौन दोनों भौंकते हैं, शुनकौ, बुक्कतः। शुनकौ अर्थात कुत्ते भौंकते हैं, अभी हमने पढ़ा। बार्क अर्थात होता है भौंकना। और बलिवर्दौ अर्थात दो बैल, टू ऑक्सन। धावतः अर्थात दौड़ते हैं, रन, यह क्रिया है इंग्लिश में। कर्षतः अर्थात जोतते हैं अथवा जोत रहे हैं, जोतते हैं ठीक है, जोत रहे हैं ठीक नहीं है, फिर भी यहाँ लिखा है तो ठीक। और इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लफ। और वृद्धाः अर्थात बूढ़े लोग, जो बूढ़े लोग हैं उनको ओल्ड मैन कहेंगे इंग्लिश में। और वृद्धाः अर्थात बहुत सारे वृद्ध हैं, और एक वृद्ध के लिए कहेंगे तो क्या बनेगा, एक वृद्ध के लिए कह रहे हैं तो वृद्धः, दो वृद्ध के लिए कह रहे हैं तो वृद्धौ बनेगा। ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और वृद्धा मतलब बहुत सारे वृद्ध। गायन्ति, गायन्ति मतलब गायन करते हैं, गाते हैं, सिंग इंग्लिश में है, सिंग मतलब गाते हैं, तो वे बहुत सारे गायन्ति, गायति, गायतः, गायन्ति। हसन्ति, हंसते हैं, हसति, हसतः, हसन्ति। लाफ। स्यूताः अर्थात थैले, झोला, बैग्स,
इंग्लिश में वैक्स। हरित रंग, हरित वर्णाः, हरे रंग के, ऑफ ग्रीन कलर यानी ग्रीन कलर के। नील वर्णाः अर्थात नीले रंग के, ऑफ ब्लू कलर। अब अभ्यासः कुरुतः, हमें अभ्यास करना है इन शब्दों का। क्या शब्द हैं? छात्रः, क्या शब्द है? छात्रः, गजः, घटः, छात्रः, गजः, घटः, छात्रः, गजः, घटः। आप भी साथ में बोलिएगा, छात्रः, गजः, घटः। शिक्षकः, 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 शिक्षकः। मकरः, मकरः, मकरः। दीपकः, दीपकः, दीपकः। मयूरः, मयूरः। बिडालः, बिडालः, बिडालः। अश्वः, अश्वः। शुकः, शुकः। मूषकः, मूषकः। चन्द्रः, चन्द्रः। बालकः, बालकः। चालकः, चालकः। गायकः, गायकः, गायकः। इनके अर्थ और जान लीजिए। छात्र अर्थात एक छात्र, गजः अर्थात एक हाथी, हाथी जानते हैं वही तो। घटः अर्थात घड़ा, मटका आपकी भाषा में तो घड़ा, घटः अर्थात एक घड़ा। शिक्षकः अर्थात एक शिक्षक, टीचर, वन टीचर। मकरः, मकरः अर्थात मगर, जो जल में पाई जाने वाली मगर, नहीं तो शब्द वाली समझ लें। मगर मैं चाहता हूँ, मगर वो वाली मगर नहीं जो जल में पाई जाती है वो मगर, जो आदमी को खा जाती है वो मगर। दीपक अर्थात दीपक, दीप, दिया, उसको एक एक दिया। मयूरः अर्थात मोर, पुल्लिंग के लिए है मयूर, स्त्रीलिंग में मयूरी बनता है। ठीक है, लड़के लड़की कोई मयूर, लड़का मयूर है, लड़का मोर है तो उसके लिए मयूरः कहेंगे। और बिडालः अर्थात बिल्ली, यह भी बिल्ला स्त्री पुल्लिंग के लिए है। ठीक है, बिडालः अर्थात बिल्ला, बिल्ली नहीं होती, बिडाली होती है बिल्ली। और अश्वः, अश्वः अर्थात घोड़ा, यह भी पुल्लिंग के लिए है। फिर शुकः, शुकः अर्थात तोता। ठीक है, मूषकः, मूषकः अर्थात चूहा। चंद्रः, चंद्रः अर्थात चांद, चंद्रमा, आकाश में दिखने वाला जो चंद्रयान गया ना अभी जिसके ऊपर, वही चंद्रयान, वही चंद्र। बालकः अर्थात बालक, एक बालक। चालकः अर्थात ड्राइवर, जो वाहन चलाता है उसको हम चालकः कहते हैं। गायकः अर्थात गाने वाला, सिंगर। फिर चित्रम दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, एक कृषकः है। चित्र में देखिए आपको एक कृषक है, वह फसल को लेकर जा रहा है, कृषकः अर्थात किसान। वृषभः, वृषभः अर्थात बैल। चित्र में देख, अभी हमने प्रयोग किया था वृषभः के लिए, क्या किया था? बलिवर्दः। अब बलिवर्दः का दूसरा अर्थ भी है वृषभः। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पूछ ले कि तऊ कऊ तो तऊ वृषभऊ, यह भी लिख सकते हैं। तऊ बलिवर्दऊ, यह भी ठीक है। तऊ वृषभः, तऊ तऊ वृषभऊ, यह भी ठीक है। ठीक है, तो वृषभः अर्थात बैल। भल्लुकः अर्थात भालू। मंडूकः अर्थात मेंढक। कपोतः अर्थात कबूतर। और पर्यंकः अर्थात पलंग, जो सोने का बेड है आपको उसको पर्यंकः कहते हैं, पर्यंकः। अब पर्यंकः नॉन लिविंग है, उसमें जान नहीं होती पलंग में, पर उसके लिए किस में रखा गया है? पुल्लिंग में। वह पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त है, जैसे लड़कों के लिए शब्द बनते हैं ऐसे पर्यंकः के लिए शब्द बनते हैं। ठीक है, फिर दूरभाषः, यह भी पुल्लिंग का शब्द है। दूरभाषा अर्थात टेलीफोन। और दूरवाणी अर्थात जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? मोबाइल अथवा लैपटॉप हो तो फिर अलग बात है, पर जो मोबाइल है उसको दूरवाणी कहते हैं, और दूरभाष टेलीफोन को कहते हैं। काकः, काकः अर्थात कौआ। तो कबूतर और कौए में अंतर समझिएगा, कबूतर थोड़ा सफ़ेद होता है और कौआ एकदम काला होता है। तो काकः अर्थात कौआ। शौचिकः अर्थात दर्जी, टेलर। अब हमको इनको संयोजन करना है कुछ वर्णों का। पहले का इन्होंने संयोजन कर रखा है, हमें ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। दूसरे का हम बता देते हैं, दूसरे में क्या करना है। दूसरा है शौचिकः। यह वाला शौचिकः, यह लिखना है आपके लिए। ठीक है, अगला देखते हैं हम। शुनकौ, क्या लिखा है? शुनकौ, शुनकौ, यह शुनकौ लिखा है। फिर अगला है धावतः। ठीक है, धावतः, धावतः, विसर्ग भी है पीछे, दो बिंदियाँ भी हैं। धावतः, यह इसमें भराएगा चौथे वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में धावतः, धावतः, शुनकौ। ठीक है, अब अगला क्या है? वृद्धाः, क्या लिखा है?
धाः, यह इस वृद्धाः में यहाँ लिखाएगा यह वाला वृद्धा, ठीक है। फिर यह गायन्ति, ठीक है, यह भी लिख देते हैं हम गायन्ति, ठीक, यह गायन्ति यहाँ आएगी गायन्ति, ठीक, इस पद का संयोजन हो गया। अब लघु, यहाँ भी हम देख लेते हैं सीव्यति का क्या होगा। सा लिख लीजिएगा, फिर बड़ी ई आएगा, प्लस लगा दीजिएगा बीच में प्लस, फिर बड़ी ई, फिर वाह है, यह बकरा वाला वाह नहीं है, यह वाला वाह है। फिर है या, नीचे एक डंडी जरूर लगाइएगा, फिर आ है, फिर ता है, और फिर छोटी ई है, ठीक है। तो यह सीव्यति का हो गया। अगला है वर्णाः, तो वर्णाः का भी वा है, रा है, वा आ वर्ण है, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, वा आ, फिर धन रा, फिर धन ना, और धन बड़ा आ, और फिर विसर्ग, यहाँ भी लिख सकते हैं आप विसर्ग। तो वर्णाः यह हो गया। कुरऊ का देख लेते हैं, का, ठीक, धन उ, धन का, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, ज़्यादा ही ख़राब है, यह का, फिर यह का, फिर धन उ, फिर धन रा, और धन औ। धन मतलब प्लस, नहीं धन से आप कंफ्यूज हो जाएं, धन वाला धन नहीं है, कुरऊ का हो गया। अब मयूराः का देख लेते हैं, माँ, धन आ, धन या, धन उ, यह वाला उ है, फिर धन मतलब प्लस, रा, धन आह, तो विसर्ग बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक। मयूराः। फिर बालकाः का देख लेते हैं, वा, धन आ, धन ला, धन आ, धन का, धन आह, ठीक है, इसमें यह विसर्ग है। तो यह बालकाः, इनका भी हमने पद विच्छेद कर दिया, ठीक है। पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, तो इनका वर्ण विच्छेद हो गया। उदाहरणं दृष्ट्वा पूरयत, इनको भी पूरा है करना है। तो बलिवर्दौ, यहाँ बलिवर्दः ऐसा रूप बनेगा, बलि वर्दः, यह यहाँ बनेगा और यहाँ पर बनेगा बलिवर्दाः, ठीक है। तो यहाँ बलिवर्दः, यह विसर्ग है, नहीं देखना आप, बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः, ठीक है, पहले वाले खाली स्थान। फिर शुनकः, शुनकः के बाद बनेगा शुनकौ, बलिवर्दौ के नीचे आएगा शुनकौ, और जो बलिवर्दाः लिखा है उसके नीचे आएगा शुनकाः, ठीक है। फिर हमारा है मृगाः, तो मृगाः के लिए है मृगाः और मृगौ, ठीक है, मृगाः मृगौ। शौचिकः के लिए लिखते हैं शौचिकः, और शौचिकौ है ही, तो शौचिकाः, यह रूप लिख लेते हैं, इसको तो हटाना पड़ेगा। शौचिकः, शौचिकौ, और यहाँ लिखना है आपको जो बाद में मृगाः के नीचे लिखना है, शौचिकाः, ठीक है। मयूर के लिए लिखना है मयूर, मयूरौ, और मयूराः,
किसी का नाम तो नहीं है मयूर, उसका ऐसा ही रूप बनेगा मयूरः मयूरौ मयूराः। अब इसमें देख कर लिखना है कि यह क्या है, तो यह गजः। और यह क्या है, काकः अथवा कपोतः। यह क्या है, सूर्यः अथवा चंद्रः, चंद्रः। ठीक है, गजः काकः चंद्रः। आगे देखते हैं। तालकम, ताले को हम कहते हैं तालकम अथवा ताल यंत्रम भी कह सकते हैं आप, ताल यंत्रम भी कह सकते हैं आप। और यह भल्लुकः और यह बिडालः, विडालः। ठीक है, यह विडालः है, भल्लुकः लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और हमें विडालः भी लिखना है, तो विडालः, विडालः अर्थात बिल्ला। ठीक, अब अगला प्रश्न है, बालकः किम करोति। ठीक, यह बालक क्या करता है, तो दिख रहा होगा आपको, बालक पुस्तक पढ़ता है, तो बालकः पठति, यह इसका उत्तर हो गया। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अश्वौ किम कुरुतः, तो अश्वौ धावतः। ठीक है, अश्वौ धावतः। कुक्कुरौ किम कुर्वन्ति। अब देखिए वहाँ पर शुनकौ था, यहाँ कुक्कुराः पूछ लिया। ठीक है, यह वहाँ द्विवचनांत था, यहाँ बहुवचनांत था, तो आप लिख सकते हैं कि कुक्कुराः। आपको पढ़ना बहुत ध्यान से है, क्योंकि एक क्रिया का कार्य है यहाँ पर। ओहो हो, कुक्कुराः का आधा है ये वाला, बुक्कन्ति। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, तो कुक्कुराः बुक्कन्ति। ठीक है, इस विषय पर ध्यान दीजिए, कुक्कुराः बुक्कन्ति। छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ तो कुछ करते हुए दिख नहीं रहे हैं, तो छात्रौ हसतः। आप ऐसा लिख सकते हैं कि छात्रौ हसतः, क्योंकि छात्र कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, हम कैसे क्या कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो छात्रौ हसतः ये ठीक रहेगा। या छात्रौ उत्तिष्ठतः। ठीक है, उत्तिष्ठतः अर्थात खड़े हैं या खड़े हो गए। और कृषकः किम करोति, तो कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति, क्षेत्रं कर्षति। ठीक है, क्षेत्रः कर्षणं करोति। गजौ किम कुरुतः, गजौ चलतः। गजौ मंदम मंदम चलतः, पर हम मंदम मंदम से आप ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, आप उतना संभाल नहीं पाएंगे। गजौ चलतः इतना भी ठीक है। फिर हम जोड़ देते हैं इनकी लाइन। गजाः किम कुर्वन्ति, तो गजाः चलन्ति, इसमें इसको जोड़ दीजिएगा, यह 1 नंबर है। ठीक, फिर सिंहौ किम कुरुतः, तो गर्जतः, यह 2 नंबर हो गया। फिर गायकः किम कुर्वन्ति, तो गायकः किम करोति, तो गायकः गायति। बालकौ किम कुर्वतः, तो बालकौ पठतः। और मयूरः किम कुर्वन्ति, मयूरः नृत्यन्ति। तो कैसे कैसे समझेंगे आप, यह 1, अरे भैया यह 1, यह 2, ठीक, और गायकः गायति 3, नृत्यति, मयूरः नृत्यन्ति, यह 5, और जो बचा वह 4 में आएगा। ये छोटे अक्षर बनाने में बड़ी समस्या है। तो कुल मिलाकर 5, 3, 4, 1, 2 यह क्रम है, आप लगा लीजिएगा अगर ये समझ में नहीं आ रहे तो। 5, 3, 4, 1, 2। 5 यह 5 नंबर का है, यह 3 नंबर की है, यह 4 नंबर का, यह 1 नंबर की, और यह 2 नंबर की। ठीक, अगला देखते हैं। मयूरः किम कुर्वन्ति, तो मयूराः नृत्यन्ति, यहाँ पहले नंबर वाला ही पहला है। ठीक है। गजौ किम कुर्वतः, तो गजौ चलतः दूसरा है। ठीक है। वृक्षाः फलन्ति तीसरा ये है। और
वृक्षा फलन्ति सिंहौ गर्जतः, यह चौथा हो गया। और बानरः किं करोति, बानरः खादति, यह पांचवा हो गया। और यह छठा अश्वः धावतः, अश्वः धावति, यह छठा हो गया। ठीक, सरल ही हैं। मैं बताऊंगा। तो मयूराः गर्जन्ति कैसे समझेंगे आप। मयूराः, बहुत सारे मयूर हैं, तो क्रिया भी हो गई नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। तो मयूरः, मयूरौ, मयूराः, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है। और गजौ, गजः, गजौ, तो ऐसे ही गर्जत क्या है गजौ का, चलतः, चलति, चलतः, द्विवचन की क्रिया है, द्विवचन का करता है, द्विवचन की क्रिया हो गई। वृक्षाः, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, बहुवचन का करता है, तो बहुवचन की क्रिया हो गई। फलन्ति, फलति, फलतः, फलन्ति। सिंहौ, सिंहः, सिंहौ, द्विवचन है, तो गर्जति, गर्जतः। बानरः एक वचन है, तो बानरः खादति, खादति, एक ही वचन है। ठीक, एक वचन ही है। अश्वः एक वचन है, तो धावति एक वचन हो गया। अब गजाः, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। गजाः किं करोति, गजाः किं कुर्वन्ति, तो गजाः चलन्ति, ते चलन्ति। यहाँ क्या करना है, ते लिखना है आपको। गजाः के यहाँ ते लिखना है। छात्रौ के आगे क्या लिखना है, तौ। इसके आगे लिखना है छात्रौ के आगे। ठीक है, किसके आगे लिखना है, छात्रौ के आगे लिखना है, नहीं आप हर कहीं जोड़ दें इसको। छात्रौ यहाँ लिखना है तौ पठतः। ठीक है, तौ। और फिर आगे पूछा है वानराः किं कुर्वन्ति, ये वानराः, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ते, ते क्रीडन्ति। वानराः किं कुर्वन्ति, ते क्रीडन्ति। फिर अगला है गायकः, तो गायकः के आगे लिखना है सः, सः गायति। फिर मयूराः, तो मयूराः किं कुर्वन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, तो ते लिखेंगे। ठीक है, सः तौ ते, जब हमने पढ़े ना। गजाः क्या है, बहुवचनांत है, तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे, ते लिखेंगे। हाँ, ते लिखेंगे। ठीक है, अरे हट, गजाः के आगे ते लिखेंगे, क्यों, गजा, गजाः, गजौ, गजना, गजाः। ठीक है, ऐसे छात्रः, छात्रौ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तौ, यह तौ कर देंगे। और बानरः बहुवचनांत है, तो बानरः के आगे भी ते लिखेंगे। और गायकः क्या है, एक वचनांत है, तो गायकः के आगे सः लिख देंगे, क्योंकि गायकः क्या है, एक ही है, तो गायकः गायति, गायति। और मयूराः, मयूरा भी बहुत सारे हैं, मयूरः, मयूरौ, मयूराः, तो यहाँ पर भी हम सः तौ ते, ते योजनीयम, तो मयूराः नृत्यन्ति, यहाँ ते लिख देंगे, मयूराः नृत्यन्ति। छोटे छोटे अक्षरों में लिख नहीं पाता मैं, और लिखना संभव भी नहीं है, तो हम बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। पहले में क्या लिखना है, ते चलन्ति। फिर दूसरे में खा में लिखना है तौ पठतः। गा में लिखना है ते क्रीडन्ति। घा में लिखना है सः गायति। और गा में लिखना है, जो डा के आकार का दिख रहा है पर वो घ है। ठीक है, उसमें लिखना है ते नृत्यन्ति। और ये धातव्य बातें हमने पढ़ ली हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग पुरुषों के लिए, स्त्रीलिंग स्त्रियों के लिए, नपुंसक लिंग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। पर यह सदैव कार्य में नहीं आता। नॉन लिविंग थिंग के अलावा भी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं, पर वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आ जाती हैं। और संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम थर्ड पर्सन कहते हैं, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन कहते हैं, उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन 2 व्यक्तियों के लिए, बहुवचन बहुत सारे व्यक्तियों के लिए। इंग्लिश में सिंगुलर, प्लूरल होते हैं, हिंदी में एक वचन बहुवचन होते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग आपके लिए तैयार ही हैं।